आपका स्वागत है और लगातार मतदान चल रहा है। इस महापर्व पर अपने अपने घरों से निकलकर मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। 4:31 हो चुके हैं और अब भी अगर आप अपने घरों में मौजूद हैं इन 28 विधानसभा क्षेत्रों में और अभी तक आपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया है तो फिर निकलिए घर से और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए। आपका एक वोट आपको कई सारे सवाल खड़े करने की हिम्मत देता है। अगर आप मतदान करने से चूक गए तो फिर आप सवाल पूछने के भी काबिल नहीं रहेंगे। ये समझिए, आप अगर किसी भी जनप्रतिनिधि को अपना मत देंगे तो फिर आप इसके हकदार हैं कि आप उससे सवाल कर सकते हैं, अपने क्षेत्र की समस्याओं को आप उठा सकते हैं और उनसे जवाब मांग सकते हैं कि क्यों आपके क्षेत्र का यह काम नहीं हुआ। लेकिन अगर आपने मतदान नहीं किया तो फिर किस मुंह से आप अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि से सवाल करेंगे। लगातार सवाल हम भी कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जिस तरह की परिस्थितियां अभी निर्मित को रखी है, जिस तरह की परिस्थितियों में ये चुनाव संपन्न हो रहे हैं वो आखिर क्या कहती है। सवाल यह भी होगा, चूंकि अब अंतिम दौर में है मतदान की प्रक्रिया, फिर राजनीतिक दलों के पोलिंग एजेंट अपने अपने राजनीतिक दलों को इस बात के लिए जानकारी दे रहे होंगे कि किस सीट पर किस तरह से उनके जीतने की संभावना है या फिर नहीं। वो तमाम जानकारियां भी अब धीरे धीरे राजनीतिक दलों के पास पहुंच रही होगी, वो भी हम समझेंगे, वो भी जानने का प्रयास करेंगे। पुनीत भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और एक बड़ा पैनल भी लगातार हमारे साथ मौजूद है। रवि जी, ब्रेक पर जाने के पहले एक सवाल मैं आप तक छोड़ गया था कि आखिर लगातार इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही थी, आगाह किया जा रहा था, चेताया जा रहा था, उसके बाद भी इस तरह की हिंसक घटनाएं आखिर किस और इशारा करती है। और फिर एक और सवाल ये कि जब आचार संहिता लागू होने के बाद हथियारों को जमा करा लिया गया हो तब ये हथियार कहां से मुहैया हो जाते हैं। निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा फेल्यूअर है प्रशासन का और निश्चित रूप से जो वहाँ के एसपी हैं, कलेक्टर हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनका ये दायित्व था कि जितनी भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनके हथियारों को जमा करा दें, सारे हथियारों को जमा करा दें और जिनके खिलाफ इस तरह के आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं उनको वो अंडर अरेस्ट रखना चाहिए था। पर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से शिवराज सरकार लगातार 5-6 महीने से जमावट कर रही थी, मैं आपको एक बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूँ आपके चैनल पे, आप उसकी तस्दीक कर सकते हैं। ग्वालियर चंबल संभाग के लगभग 100 से 150 ऐसे थाने हैं जहां पे टीआई की जगह सब इंस्पेक्टर इंचार्ज है और सब इंस्पेक्टर वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित लोग हैं और चुन चुन के उनको वहां रखा गया है। ये कब से आप समझ सकते हैं कि चुनाव को धनबल, बाहुबल और अब प्रशासनिक बल रवि जी, ये कब से है इस तरह की स्थिति, जिस बात का खुलासा आप 4:34 पर न्यूज 18 पर कर रहे हैं, ये स्थिति है कब से? ये तो हम कई बार कह चुके हैं, कई बार मुख्तलिफ चैनल्स पर ये बात हमने कही है और लगातार प्रशासन के और चुनाव आयोग के संज्ञान में भी ये बात हमने इतना बड़ा अगर मुद्दा था तो क्या ये सिर्फ चैनल पर कहने के लिए था? इस मुद्दे को क्यों सड़क पर नहीं भुनाया गया? इस मुद्दे को क्यों जिम्मेदारों तक नहीं पहुंचाया गया? मैंने आपने सुना नहीं, हमने चुनाव आयोग में भी उसकी कंप्लेंट की हुई है। पर आप तो देख रहे हैं जिस तरह की बातें हो रही हैं कि माननीय कमलनाथ जी तक को उन्होंने स्टार प्रचारक की सूची से बाहर कर दिया, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और कहा कि आपके पास कोई अधिकार ही नहीं है कि आप एक सवाल और है रवि जी, उसके बाद हम समझ सकते हैं, हम पुनीत के पास चलेंगे। एक सवाल का जवाब और दीजिए कि जब इस तरह की बातें आपने उठाई, जब आपने कहा कि ये सारी चीजें पहले से हम देख रखे हैं, अब तमाम न्यूज चैनल्स में भी देख रखे हैं, पेपर्स में भी पढ़ रखे हैं, लेकिन सवाल ये कि क्या विपक्ष का फेल्यूअर नहीं है कि जब विपक्ष को इस तमाम जानकारियां थी कि वहां पर इस तरह की स्थितियां चल रही है, वहां पर हथियार अभी भी अवैध रूप से लाए जा रखे हैं और उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, वहां पर अभी भी कुछ आपराधिक तत्व खुलेआम घूम रखे हैं, तो क्या इन स्थितियों के बारे में अवगत नहीं कराया जाना चाहिए था विपक्ष को? नहीं, निश्चित रूप से चुनाव आयोग में हमने संवेदनशील जितने भी बूथ हैं उनकी सूची दी हुई है, जहां पर इस तरह की चीजें हो सकती हैं उनकी सूची दी हुई है। पर अब ये काम तो चुनाव आयोग का और प्रशासन का है। कोई कांग्रेस पार्टी के पास तो अभी सत्ता है नहीं कि हम जाके वहां पर शासन प्रशासन को संभाल लें। ये चुनाव आयोग और शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है। जो हमारी ड्यूटी थी कि हम ये बात चुनाव आयोग के संज्ञान में लेके आए। आप देखें
लगभग करीब हमने 500 से 600 कंप्लेंट्स जो है वो चुनाव आयोग में दी हुई हैं, मुख्तलिफ विषयों पे दी हुई हैं, पर कार्रवाई कोई हुई नहीं है। क्यों नहीं हुई है, ये चुनाव आयोग से पूछना चाहिए, ये वहां के प्रशासन से पूछना चाहिए। कई कलेक्टर्स को हमने कंप्लेंट करी हुई है, कई एसपीस को कंप्लेंट की हुई है, उनकी संज्ञान में सारी बातें लाके दी हैं। बिल्कुल, लेकिन भाई ऐसा होने वाला है, ऐसा हो सकता है। यही रवि जी अगर आप लगातार आपको कहते हुए फ्री नजर एंड भी आ फेयर रहे हैं। इलेक्शन जी। कराना है तो इन पर आपको रोक लगाना चाहिए। फिर सवाल यही होता है ना कि तमाम राजनीतिक दल अगर यही बात कर रखे हैं तब फिर होता क्यों नहीं है? और अगर राजनीतिक दल ही ये मांग कर रहे हैं तो ये मांग अपने कार्यकर्ताओं से कर ली होती, यही बात अपने कार्यकर्ताओं से सख्ती के तौर पर कह दी होती तो शायद पोलिंग बूथ पर इस तरह की स्थितियां निर्मित नहीं होती। खैर, ऋषि पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि जी, सुबह आपने एक बयान सुना होगा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का। उन्होंने कहा कि मैं किसी बात का प्रेडिक्शन नहीं करता, मैं कोई सीटों का आंकड़ा नहीं बताता कि हम इतनी सीट जीत रखे हैं। जब पहले यही बात उनसे पूछी जाती थी तो वो ये कहते थे कि हम सरकार बना रखेंगे, और अगर सरकार बनाना है तो 28 में से 28 सीटें कांग्रेस को जीतनी है। आज वो ये कहते हुए नजर आ रखे हैं कि 10 तारीख का इंतजार करिएगा। ये बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है? देखिए, मध्य प्रदेश के चुनाव में जो 28 सीटों पे जो उपचुनाव हो रहे हैं उसको लेके बहुत क्लियरली एक चीज़ जो समझ सकते हैं वो यह है कि कांग्रेस के मुकाबले भाजपा की लड़ाई ज़्यादा आसान है, क्योंकि कांग्रेस को पूरी 28 सीटें जीतना है सरकार को में आने के लिए, और बीजेपी को सिर्फ 8 सीटें जीतना है सरकार को बचाने के लिए। तो निश्चित तौर पे जो दूरी है सरकार तक जाने की वो बीजेपी के लिए ज़्यादा थोड़ी कम है, कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल है। अब कमलनाथ जी ने जिन परिस्थितियों में ये बात कही है, अब वो हो सकता है कि आज चूँकि वोटिंग का दिन है और वोटिंग के दिन तो इसके पहले कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाने के लिए एक प्रशासनिक मशीनरी को एक अपने प्रभाव में लेने के लिए इस तरीके 28 के 28 सीटों को जीत का दावा किया जाता है। लेकिन आज चूँकि वोटिंग का दिन है और वोटिंग के दिन पे इन सब चीज़ों का ये चीज़ वर्कर तक भी नहीं पहुंच पाएगी कि हम कितनी सीटें जीत रहे हैं, और आज के ऊपर डिपेंड करेगा कि 28 सीटों में से कितनी सीटें जीत रहे हैं 10 को। तो यदि उन्होंने कहा है तो मैं उनको बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कि अब चूंकि वोटिंग हो ही रही है, हम 10 तारीख तक का वेट कर ही सकते हैं। और लड़ाई चूंकि बहुत बराबरी की, बहुत कांटे की लड़ाई है, हर सीट पे बहुत कांटे की लड़ाई है। जितना आसान बीजेपी समझ रही थी उतनी आसान लड़ाई बीजेपी के लिए भी नहीं है, कांग्रेस के लिए तो शुरू से ही बहुत मुश्किल लड़ाई थी। बीजेपी के लिए आसान लड़ाई नहीं है, बीजेपी के लिए आसान लड़ाई नहीं है। सिसोदिया साहब आए हैं, बहुत देर से खामोश बैठे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, उनसे भी सवाल। सिसोदिया साहब, शिवराज सिंह चौहान साहब की एक बात याद आती है जो बीजेपी दफ्तर में कही थी कि साहब ये जो व्यवस्थाएं जो है ना, ये सब आगे चुनाव में अगर ताकत नहीं झोंकी तो ये सब गड़बड़ा जाएगी, तो पूरी ताकत लगानी होगी, ये बात उन्होंने कही थी। उन्होंने साबित भी किया, 84 सभाएं की उन्होंने, बड़ी संख्या में सभाएं की। एक सीट पर मुख्यमंत्री अगर 4 से 5 बार पहुंचे तो समझा जा सकता है कि कितना दबाव है, कितना प्रेशर है, कितनी ताकत लगाई जा रही, ये भी समझा जा सकता है। और इस बीच इमरती देवी का बयान भी याद आता है कि कलेक्टर साहब चुनाव जिताए देई। क्या कहेंगे? प्रशासनिक मशीनरी जो होती है वो निष्पक्ष काम करे, ये अपेक्षा उससे सत्ता पक्ष भी करता है, विपक्ष भी करता है और आम नागरिक भी करता है। सत्ता पक्ष भी ये चाहता है कि निष्पक्ष तरीके से प्रशासनिक अधिकारी शासकीय दायित्वों का निर्वाह करे, आम जनता चुनाव में निष्पक्ष हो, निर्भीक होकर वोट कर सके, ताकि मतदान का उपयोग कर सके। परंतु देखने में क्या आता है कि कई तरह की रूमर चलने का काम होता है। अब अभी हाल आदरणीय सक्सेना जी कह रहे थे, जितनी संख्या उन्होंने सब इंस्पेक्टर पोस्टिंग की बताई, इतनी टोटल थाने नहीं हो ग्वालियर संभाग में। आपको फिर मालूम नहीं, अब आप चेक कर लीजिए, आप चेक कर। मैंने वो चेक करके बोला, अभी मैं गूगल पे वही देख रहा था। ग्वालियर संभाग में कुल 5 जिले हैं। देखिए, ग्वालियर में 5 जिले हैं, प्लीज मैं आपको, ग्वालियर में 5 जिले हैं, ग्वालियर में 5 जिले, ग्वालियर में 37 थाने हैं, गुना में 16 थाने हैं, शिवपुरी में 19 थाने हैं। मैं गिना सकता हूँ, वो खैर उस पर नहीं जा रही ग्वालियर संभाग के थानों की। पर आपने 100 से ऊपर सब इंस्पेक्टर पोस्टिंग बता दी। नहीं, उस पर जाना पड़ेगा ना। नहीं, कैसे जाना पड़ेगा? मैं आपको कह रहा हूँ, आप गुमराह करेंगे। 127, सुन लीजिए, 127 जो है पुलिस स्टेशन हैं जहाँ पे टीआई की पदस्थापना होना है।
मैं आप 16 की बात कर रहे हैं। 127 पुलिस थाने सुन लो, ग्वालियर 18 संभाग में नहीं सुन है। लीजिए, मैं आपको समझा रहा हूं। ग्वालियर नहीं, अब ठीक है रवि सक्सेना साहब, ग्वालियर में है, ग्वालियर चंबल में है, ऐसा क्लियर कीजिए, जोड़ दिया था। क्लियर कीजिए आप पूरा। अब चंबल जोड़ देंगे तो हो जाएगा। हाँ। वही मैं कह रहा हूं, मैंने ग्वालियर चंबल संभाग बोला, आपके सामने बोला। ग्वालियर चलिए बोला ठीक आपने है, सिर्फ। ठीक है, चलिए हो गया ना, हो गया। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे आ जाओ। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते जोड़ दो। हैं। सक्सेना फिर मैंने कहा ना, अशोकनगर भी सक्सेना साहब आगे बढ़ेंगे। आगर भी जोड़ दो, आप जो है एक बाहर ठीक है, भी ठीक है। जोड़ दो। नहीं, नहीं, आगे बढ़ते हैं। सीधा व्यक्ति हैं, कुल मिला के पढ़े लिखे सिसोदिया साहब हैं, आगे बढ़ते हैं। आपका सम्मान करता हूं, कुल इसलिए मैं मिला आपको कह रहा हूं, के कुल मिला के विषय चैनलों पे कुल मिला के तथ्यात्मक विषय बात किया कीजिए, कुल मिला के विषय तथ्यों से ये बात है बाहर मत किया कि कीजिए। कुछ भी बात बोल देना नहीं नहीं, आप और उसको जो है फिर उस जब झूठ आपकी के लिए पोल सो खुलती झूठ है, बोलना, जब आपकी पोल खुलती ये है, तो कांग्रेस हम का कुछ नहीं चरित्र बोल रहे हैं। आप उजागर कहीं- हो चुका है मैंने आपको पब्लिक कहा में। जब हम जनता पोल समझ खोल बात रहे कहीं हैं, से ये दो कहीं तरह की सिसोदिया बात साहब करते पहुंच हैं। चलो हो जाती है, जाए, आप जनता आप- समझ चुकी है कि बात कहीं से कहीं पहुंच जाती है। नहीं, वही कह रहा हूं। जनता समझ चुकी है कि दो तरह की बातें होती है। नहीं, तथ्य तो सही बताना पड़ेंगे ना। नहीं तो तथ्य तो क्योंकि अगर आपने कोई भी गलत गलत बात बता आई रखे तो थे। उसको सही करना पड़ेगी आप ना। तो गलत तथ्य मैं तो बता रहा हूं ना, जिले वाइज थानों की आपने तो संख्या कहा बताने 80 की किसान स्थिति का में कर्जा हो। माफ नहीं हुआ और फिर जिला- कहने लगे कि जिला- 27 लाख किसानों का जिला- कर्जा माफ हुआ। जिला साहब में तो आपके तथ्य तो जिला इतने साहब थानों खतरनाक की हैं। संख्या बताने को तैयार आपके हूं। आपके और गूगल के ऊपर सारे टीआई के नाम आ रहे हैं। उन टीआई के आपके तथ्यों पर तो बात अगर हम करें 127 सिसोदिया साहब, सिसोदिया साहब, टीआई हो जिस सवाल को लेकर जिस सवाल को लेकर पुनीत आपके पास पहुंचे थे, आपको जो कह रहा हूं, पहले आप उसको तथ्य क्लियर को करिए। देख लो। गलत बोल रहे आप तो सिसोदिया बोल साहब, रहे थे, गलत और बयान। शिवराज जी बोल ये रहे थे, सुबह से यही आप मुद्दे तो चल रहे बयान। हैं। रवि शिवराज जी, कह रहे थे, एक भी रवि जी और किसान का सिसोदिया कर्जा साहब, माफ सुबह से और हम कह रहे इन्हीं हैं मुद्दों को 27 खींचते आ रखे किसानों का हैं कर्जा और माफ इन्हीं हुआ। मुद्दों पर समय आपके बर्बाद हो तथ्य जाता तो है। इतने गलत सिसोदिया होते साहब, हैं। जिस आपकी सवाल को पार्टी लेकर का नाम पुनीत ही है आपके पास भारतीय पहुंचे तो जनता उसका पार्टी। जवाब तो दे दीजिए। आप लोग तो काम ही वो करते हो। मैं उसी पे आ रहा था ना। पर हाँ, मेरे ठीक है। पूर्व तो आप अगर- आ नहीं रहे। मेरे पूर्व वक्ता अगर कांग्रेस के प्रवक्ता ने कोई बात कही है तो मुझे मेरे सामने अगर बात हो रही है और उस पे मैं मेरे अगर ग्वालियर काउंटर चंबल नहीं संभाग- करूंगा फिर तो वही आ चलिए ठीक है, रवि जी हो गया ना क्लियर, बताना रवि जी हो गया क्लियर। नहीं, ग्वालियर नहीं, नहीं। तो ऋषि जी सुनिए बैठे हैं। सिसोदिया साहब, अगर कोई गलत सक्सेना साहब अब सिसोदिया साहब को उसी मुद्दे पर आ रहे हैं तो उस पर आने दीजिए, है ना। बात को आगे बढ़ाएंगे तभी मजा आएगा। बोलिए सिसोदिया साहब। आने दीजिए ना, मैं कब मना कर रहा हूँ। ग्वालियर चंबल संभाग की जो तथ्यात्मक जानकारी जो देने का काम किया आपने, उसमें मेरा करेक्शन करना इसलिए ठीक है, जरूरी ठीक है, कि ठीक मैं है, डिबेट ठीक में बैठा हुआ हूँ। अगर मैं उसको करेक्ट नहीं करूंगा तो वो सही मान ली जाएगी। ठीक है। Clear? करेक्ट आपको अपने इसलिए आप मुझे को करना बोलना है, हमें पड़ेगा। नहीं करना है। इसलिए आपको मुझे अपने बोलना आप को पड़ेगा। करेक्ट करना है। ठीक इसलिए है, मुझे ठीक है, बताना आगे। पड़ेगा क्योंकि मैंने पहले आपको आपने कहा, ग्वालियर आपको संभाग correct बोला अपने आप को था, करना बाद है। में आपने चंबल रवि जोड़ने का सक्सेना काम के अच्छा, किया। मतलब तथ्य दूसरा सवाल कर लिया जाए आप आपको लोगों correct से। नहीं करना, अपने तथ्य दूसरा को सवाल कर लिया जाए, शायद उस बात पे नहीं आएंगे, जी नहीं आएंगे ना। सिसोदिया साहब ये बताइए कि ये सरकार गिरी किस या बात- गिराई गई। जी। शिवराज सिंह चौहान साहब, अभी मैं सुन रहा था परसों ही जब चुनाव प्रचार खत्म होने वाला था उसके पहले उन्होंने कहा कि गिरा दो रे, गिरा दी। ठीक है मामा, ये ऐसा हो गया, ये परेशान है, हम गिरा दो रे, हमसे गलती हो गई, ये वो हर भाषण में कहते हैं। तो इसके पहले जब 2018 का चुनाव हुआ उसके बाद कहा गया कि जब ऊपर से ऑर्डर होगा तब गिरा देंगे हम। तो उसके बाद सरकार खैर गिर भी जाती है। अब ये गिर गई या गिराई गई, क्योंकि कभी मंच से कहा जाता है कि ये तो अपनी वजह से गिरी है और कभी कहा जाता है कि गिरा दो रे तो हमने गिरा दी। देखिए, सरकार कोई गिरा दे और गिर जाए या खुद गिर जाए, कुल मिला के कमलनाथ जी अपने मिसमैनेजमेंट की वजह से सरकार से हाथ धो बैठे। अपने वचनों को निभाया नहीं ये, और कांग्रेस में अपने लोगों के बीच में विश्वास अर्जित नहीं किया, इस वजह से सरकार से उनको बाहर होना पड़ा। आप देखिए कि उस समय पे जब माननीय कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी तो पूरे प्रदेश की जनता के बीच में एक वातावरण बनने का काम हुआ था कि अब एक विजनरी, एक बड़े लंबी सोच वाले, दीर्घ अनुभव वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है, मध्य प्रदेश को एक विजन मिलेगा। पर विजन मिला क्या? विजन की जगह कमीशन वाली सरकार मिलने का काम हुआ। सवेरे 10 बजे का ऑर्डर होता है डीएसपी का, एक बोली बोलते हैं, फिर 3 बजे दूसरी बोली तेज आ जाती है तो वो चेंज दूसरा आ जाता है। तो ये जो मंडी खुली थी वल्लभ भवन के अंदर ट्रांसफर उद्योग की, ये किसने खोली थी? दलाल घूमने लगे थे नई एनेक्सी में, गैलेक्सी में। आपको फिर अच्छा, इसमें सिसोदिया साहब, इसमें हमारे संविधान में ऐसा कोई नियम है क्या कि विपक्ष में जो दल बैठा है उसको ना बचे कि बोले ये सब चल रहा है, गलत चल रहा है? विपक्ष का काम है सवाल उठाना, आवाज उठाना, उसके खिलाफ धरना दो, बैठ जाओ, सरकार गिरा दो। कह रहे थे हम 5 साल इंतजार करो, फिर जाओ इन मुद्दों को लेकर, सरकार गिरा दो। हम वो अधिकारी कह रहे आपके थे। तथ्य ठीक कर रहा हूं।
मेरी बात तो पूरी सुनिए आप। जो उन्होंने मेरी सवाल बात तो पूछा सुनिए। उसका जवाब दीजिए। मेरी बात तो सुनिए, पूरी तो होने दीजिए। आप बीच में बोल के मेरा जवाब ही नहीं आने मेरे देते। तो राजपाल अच्छा जी है ने आप तो जवाब आपके नहीं आने दे तथ्य जो रहे है, तो क्योंकि आप तो सवाल आप ही से आप डाइवर्ट बोलते हो जा रहे रहे हैं। आप हैं, मेरा सवाल जवाब का ही नहीं जवाब आने दीजिए। देखिए मेरा ऐसा निवेदन है सक्सेना जी, अगर मान लो मेरा समय है, मैं जवाब दे रहा हूँ तो मुझे दे लेने दीजिए, उसके बाद जवाब में आप नहीं दे प्रश्न रहे कर हो ना, लीजिए। आप गलत बात कर रहे हो, आप प्रलाप कर रहे हो। कुल मिला प्रलाप में क्यों करूंगा भैया? भैया, प्रलाप तो आप कांग्रेस गलत कर रही तथ्य पर है, प्रलाप कर रहे वो हो तो कि कांग्रेस कमलनाथ रही जी है। ने ट्रांसफर हम कर क्यों दिया। अरे अपने हम क्यों गिरे प्रलाप मामले को करेंगे? झांक के देखो, हम क्यों 5 प्रलाप महीने करेंगे में भैया? 3750 हम क्यों प्रलाप ट्रांसफर करेंगे? डाले आपने। हम तो सरकार और ये में आए तथ्य हैं ये और तथ्य है, हमने इसलिए प्रेस सरकार में कॉन्फ्रेंस आए करके आपके हैं। आंकड़े जब दिए। आप ऋषि अपना पांडे घर जी नहीं से समझ संभाल लेते हैं। पाए, ऋषि पांडे जी, जब आप आप इस लोगों लोगों पे के भरोसा कैलाश नहीं विजयवर्गीय कर पाए, 2018 के जब नतीजे भारतीय जब आए जनता थे, पार्टी इसी मामले सोशल दोनों मीडिया को से सिसोदिया और साहब आपके से पास सक्सेना होंगे साहब भी। से दोनों से सवाल का जब- जवाब चाहते थे, अपनी बातों में उलझ जाते हैं, भूल जाते हैं कि कहाँ है हमारे सवालों का जवाब देना है। ठीक है, हम तैयार है सवाल पर जवाब देने के नहीं, लिए, हमें देने नहीं, दिया जाए। फिर ऐसे आपसे जवाब निवेदन नहीं है कि हमको मिलेगा, समय दिया जाए, ऐसे जवाब थोड़ी नहीं सी देर मिलेगा। से अगर आप सक्सेना अपनी साहब बातों में का- उलझ जाएंगे, थोड़ी देर सक्सेना साहब का नहीं, पॉइंट अब अगर थोड़ा आप वॉल्यूम अपनी कम बातों कर में दो। उलझ वो तो बात ही नहीं करने देते ना। सक्सेना साहब तो क्या है, जब अच्छा, पधारते मुझे हैं आप एक बात तो फिर बताइए, दूसरा कोई बोल ही नहीं क्या सकता, वही आपके- बोलते आपके हैं, सवाल वही बोलते का- हैं, वो बोलते जा रहे आपके हैं, सवाल वो का बोलते क्या जवाब रहेंगे। दिया जा वो रहा है? एंकर के साहब सामने भी वो इंतजार बोल करने देते हैं। दीजिए ना। अगर आप भाजपा के टोका स्पीकर भी टोकी बोल कर देते हैं। देंगे, जवाब कहाँ से आएगा? वो नहीं बोलने देते, वो बोलने ही नहीं देंगे किसी को। और यही दिक्कत है, यही कमलनाथ जी करते थे जब उनके पास कांग्रेस के मंत्री और विधायक मैंने जाते आपको थे कहा ना, और अपनी जब बात इनके रखते थे पास ना, कोई तो जाके वो उत्तर कहते नहीं थे होते, चलो चलो, जवाब नहीं सुनते ही नहीं होते। थे। अरे ये- बोलने तो ये नहीं दीजिए रवि सुन रहे। सक्सेना साहब सुन उनको। नहीं रहे। ये अब गलत जब कोई बातें सुनने- करने लगते ये हैं, कांग्रेस गलत की तथ्य संस्कृति, प्रस्तुत ये करने कांग्रेस लगते की हैं। संस्कृति ये है साहब, भारतीय ये बोलने जनता नहीं पार्टी देते का किसी जान चरित्र और को। चेहरा ये है। डरा के कि 27 ऊंचा लाख बोल जनता के का सामने वाले को चुप एक करना भी चाहते किसान- हैं। ऋषि पांडे साहब, सवाल करना चाहते आपसे, हैं। सीधा सवाल आपसे। चुप कर ये देते कहा हैं। जाता है बीजेपी में, कभी हमने सुना कि ये सरकार जब बोला जाएगा तब गिरा देंगे। ये हमने सुना कैलाश विजयवर्गीय खुल्लम खुल्ला बोलते थे, फिर बाद में उसके ऊपर लाग लपेट की जाती थी जब तक गिरी नहीं। फिर बाद में यह कहा कि ये तो इनकी खुद की वजह से गिर गई, इनका खुद का कॉन्फिडेंस नहीं था। अभी मुख्यमंत्री को सुन रहे थे शिवराज सिंह चौहान, वो मंच से कहते नजर आए कि वो गिरा दो तो गिरा दी। अब ये बताइए कि इन 3 बातों में से कौन सी बात सत्य है? क्या नजर आता है आपको इसमें, ऋषि पांडे जी? देखिए हम जो घटनाक्रम है और जो नेताओं के बयान है, उन दोनों को यदि उन दोनों को ही मिला दें तो ही समझ में आ जाएगा कि सरकार को गिराया गया है। सरकार खुद नहीं गिरी, सरकार गिराई गई, और उसके लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस भी तो उतनी दोषी है जितनी कि बीजेपी को दोष नहीं, क्योंकि बीजेपी तो सरकार बनाने के लिए बैठी थी। बीजेपी चुनाव में सरकार बनाने के लिए गई थी, उसको जनादेश पूरा नहीं मिला इसलिए बाहर आ गई। और फिर कांग्रेस का ही जरा जब धड़ा टूटा, वो किन कारणों से टूटा वो सबके सामने है। तो ये दोनों बात अपनी अपनी जगह सही है। सरकार गिरी भी, सरकार गिराई भी गई है, और उसका परिणाम है कि आज 28 सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं। यदि ये सारे विधायक कांग्रेस से बगावत करके, कांग्रेस से इस्तीफा देके बीजेपी में नहीं आते, तो निश्चित तौर पर इनका उद्देश्य था कि सरकार गिराना थी। सरकार गिरा दी, अब उसके बाद नया चुनाव हो रहा है, इसका जो जनादेश आएगा 10 तारीख को, उससे समझ में आ जाएगा कि सरकार का अब आगे भविष्य क्या होना है। बिल्कुल, भविष्य क्या होना है? नेताओं के सिसोदिया जो बयान है, जी, जो शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं या कैलाश जी जो कह रहे हैं, उससे तो स्पष्ट है, उसमें कुछ ज्यादा बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं। बिल्कुल, बहुत बहस की गुंजाइश नहीं है। लेकिन सिसोदिया साहब, पुनीत के सवाल को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। ये वही राजनीतिक दल है जिसमें पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने सदन में एक भाषण दिया और अपने एक विधायक, एक सांसद को खरीदने से इनकार करते हुए और अपना इस्तीफा सौंप दिया। वही पार्टी अगर 25 विधायकों के इस्तीफे के बाद सरकार बना रही है, तो क्या कभी ऐसा नहीं लगता कि हम किस और अग्रसर हैं? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने का काम किया तो ये कोई पाप नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की आंतरिक फूट की वजह से सरकार में से 25 लोग अलग हो गए, इस्तीफे दे दिए। अब क्या इस प्रदेश को मध्यावधि चुनाव में जाने देते? कि हम बड़े राजनीतिक दल के रूप में थे 107 सदस्यों के साथ, तो हमारा कर्तव्य था, हमारी ड्यूटी थी कि हम सरकार बनाएं, और वो ड्यूटी हमने पूरी करी। क्या मध्य प्रदेश की जनता के प्रति मतदान की बात करें, 2018 के परिणाम की बात करें, तो मत संख्या हमें ज्यादा मिली थी, पर विधायकों की संख्या कांग्रेस को ज्यादा मिल गई थी। तो मध्य प्रदेश की जनता ने तो हम पे भरोसा किया था। ये सब होता रहा। देखिए, एक आम व्यक्ति से आप समझिए, आज वो आम व्यक्ति सुन रहा है, देखिए अपना हमको जो वो आम व्यक्ति सुन रहा है, जिससे हमें शायद उस वक्त वादे किए गए,
और उसके बाद कहा गया कि आप हमें चुनिए, उसने चुन दिया किसी एक को। उसके बाद ये भी शायद उसके पास नहीं गए, पूछा भी नहीं, बताया भी नहीं कि साहब ये हालात हैं और ऐसा हाहाकार मच गया है, तो हम सोच रहे हैं कि हम पाला बदल लें, हम सोच रहे हैं कि हम पार्टी छोड़ दें और हम फिर से आपके पास आएंगे, तो आप क्या कहते हो कि हम ऐसा कर लें क्या? खैर छोड़िए, ये सारी बातें छोड़िए, ये सब बातें हैं और सोचने वाली बातें हैं। देखिए अभी तो चाय की चुस्की ली जा रही है, क्योंकि बहुत प्रचार किया, खूब मेहनत की, सारी चीज, और अभी पोलिंग बूथ पर जाकर जायजा भी लिया, और उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स हो जाना चाहिए, आराम थोड़ा सा हो जाए, तनाव थोड़ा सा दूर कर लिया जाए, तो चाय की चुस्की उसके साथ हो जाए तो फिर बात ही अलग होती है। इमरती देवी प्रत्याशी हैं बीजेपी की डबरा से। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं उनके साथ, अपने लोगों के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेते हुए, थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हुए, क्योंकि चुनाव में आरोप प्रत्यारोप भी हुए, कई सारी बातें हुई, उंगलियां भी उठी, खुद की तरफ से भी बयान दिए गए, और ये सारी बातें चुनाव में होती हैं जब, तो आपाधापी और दौड़ भाग सारी चीजें लगी रहती हैं। इस बीच इसके बाद थोड़ा सा जब चुनाव संपन्नता की तरफ बढ़ता है, तब उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स होने का वक्त जब आता है, तो फिर ये तस्वीरें नजर आती हैं। शांत भाव से बात कहाँ क्या चल रहा है उसकी जानकारी लेते हुए और चाय की चुस्की लेते हुए, अपने दिमाग को थोड़ा ठंडा करते हुए आराम के मोड में नजर आ रही हैं इमरती देवी। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे।